लागत की 700 करोड़ की खर्च के बाद ये मंदिर बनाकर तैयार किया गया है। और आपको बताते चले कि इस मंदिर की विशेषता वैसी ही है जैसे अयोध्या के राम मंदिर की है, यानी कि लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरे मंदिर को बलुआ पत्थर से बना करके तैयार किया गया है और पूरे मंदिर में देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं, वो पौराणिक कथाएं उकेरी गई हैं और पूरी संस्कृति की झलक इस हिंदू मंदिर में दिखाई दे रही है। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और ये काउंटडाउन आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार बता रहे हैं कि 10-10.5 घंटे के करीब ये समय बचा हुआ है। और जब यूएई पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी तो मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी पूरे स्टेडियम में, जहां इस कार्यक्रम का टाइटल था ऐलान मोदी, यानी कि हेलो मोदी अरबी भाषा में, जिसका अर्थ है और अब अगली 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का शानदार भव्य तरीके से स्वागत किया गया यूएई में। ऐलान मोदी यानी कि हेलो मोदी बोलकर यूएई के राष्ट्रपति ने स्वागत किया और आज मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो सबसे खास बात यह कि द्विपक्षीय बैठक हुई दोनों राष्ट्रों के बीच और इससे यह समझा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की ये यात्रा एक तरफ द्विपक्षीय बैठक और दूसरी तरफ आबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर, 2 बड़ी सौगातें ये देखा जा सकता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जब स्टेडियम में पहुंचते हैं उनका ठीक उसी तरह से स्वागत होता है। आपको हाउडी मोदी वो कार्यक्रम याद होगा जब अमेरिका में उनका स्वागत हुआ था, कुछ इसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का यूएई में भी शानदार तरीके से स्वागत हुआ और उनका ये 7वां दौरा रहा यूएई का, 2 दिवसीय अपनी यात्रा पर है। और जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे जो कि 27 एकड़ की एरिया में बनाकर तैयार किया गया है। 700 करोड़ की लागत से ये भव्य मंदिर बना करके तैयार किया गया है। तो ये आबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर होगा, यानी कि मुस्लिम मुल्क में हिंदू मंदिर बनाकर तैयार किया गया। और इस मंदिर की भव्यता विशालता हम आपको दिखा चुके हैं अपनी तमाम रिपोर्ट्स के माध्यम से। और 27 एकड़ 108 फीट ऊंचा है ये मंदिर और इस मंदिर में 7 तीर्थ स्थल समाये हुए हैं। तो आज आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और आबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर देश के विभिन्न हिस्सों के योगदान से बना वास्तुकला का एक चमत्कार है। 27 एकड़ में फैले इस भव्य हिंदू मंदिर के निर्माण में 3 साल का वक्त लगा है और जबकि 700 करोड़ की लागत आई है। गंगा यमुना के पवित्र जल और राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से सुसज्जित है ये दिव्य मंदिर। खास रिपोर्ट देखिए। सनातन का जय घोष, भाईचारे का पैगाम। यूएई में करिए अयोध्या काशी के दर्शन। पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम, हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। ये मंदिर एक इतिहास रच रहा है। 96 स्तंभ 60 शिखर वाले इस भव्य हिंदू मंदिर की तस्वीरें देखिए। ये मंदिर दुनिया में सनातन के विस्तार और उत्थान का स्वर्णिम प्रतीक है। किसी मुस्लिम देश में पहली बार सनातन का महा उत्सव होने जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में एशिया का सबसे विराट हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। अबू धाबी में काशी अयोध्या की झलक देखकर पूरी दुनिया गदगद और भाव विभोर है। इस स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण भारत और यूएई के बीच में सद्भाव के प्रतीक के तौर पर किया गया। अबू धाबी में बने इस भव्य मंदिर का नाम बीएपीएस हिंदू मंदिर है, जिसे बीएपीएस संस्था के नेतृत्व में बनाया गया। बीएपीएस एक ऐसी संस्था है जिसने दुनिया भर में 1100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का निर्माण किया।
इस स्वामी नारायण मंदिर को भारतीय कारीगरों ने तैयार किया। ये भव्य मंदिर भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। मंदिर में 7 शिखर का निर्माण किया गया और हर शिखर में देवी देवताओं की उपस्थिति है। इसे बनाने में 700 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। वहीं मंदिर का निर्माण 27 एकड़ में किया गया। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को बनाने में उत्तरी राजस्थान से अबू धाबी तक गुलाबी पत्थर का इस्तेमाल किया गया। अगर यूएई में जबरदस्त गर्मी पड़ती है तो भी इस मंदिर को कुछ नहीं होने वाला। यानी अब मुस्लिम देश यूएई में घंटों और शंखों की गूंज सुनाई देगी। अब हिंदुत्व की स्वरधारा अबू धाबी में बहेगी। जिस वक्त का इंतजार दशकों से था, वो वक्त आने वाला है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी मुस्लिम देश ने इतना बड़ा और भव्य मंदिर बना हो, और ये मंदिर भी अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पिछले महीने स्वामी ईश्वर चरण दास और ब्रह्म विहारी स्वामी ने पीएम मोदी को निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यूएई पहुंच गए। यहां उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मोदी को गले लगाया। सेरेमोनियल वेलकम के बाद में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री एहलन मोदी कार्यक्रम में यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के करीब 65,000 लोगों को संबोधित किया। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई पहुंचने के बाद राष्ट्रपति अल नहयान के साथ में वहां यूपीआई और रुपे कार्ड लॉन्च किया। मोदी ने नहयान के साथ रुपे कार्ड में पेमेंट की। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर भारत और यूएई के बीच में पोर्ट्स, फिनटेक और कई सेक्टर में अहम समझौते हुए। मोदी और अल नहयान की द्विपक्षीय चर्चा के बाद दोनों देशों में एमओयूज एक्सचेंज हुए। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया था। राम मंदिर दुनिया भर के राम भक्तों के लिए खुल चुका है और अब प्रधानमंत्री अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे और 18 फरवरी को एशिया के सबसे भव्य, विराट और अद्भुत मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज जहां भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन अबू धाबी में करेंगे, तो वहीं दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट डे का समिट का भी समारोह होगा, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी कतर के दौरे पर भी जाएंगे। और कतर का पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि भारतीय पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का कतर का ये दौरा होने वाला है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि दिसंबर में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने दुबई के क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकातें की थी, बैठक की थी। और कतर के भी आमिर के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने दुबई में ही मुलाकात की थी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के ही दिन। और आज फिर से जब मौका होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का, जब दुबई में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और इसके बाद एक बार फिर से वो कतर के लिए रवाना होंगे। और खास तौर पर ऐसे मौके पर जब 7 भारतीय पूर्व नौसैनिक वापस लौट आए हैं पीएम नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद, लगातार उनके इंटरवेंशन के बाद इन भारतीय पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हुई थी। और अब जाकर पीएम नरेंद्र मोदी का जब कतर का दौरा होगा तो ये खास रहेगा, अहम रहेगा देखने वाला। और वहीं WGS में भी पीएम नरेंद्र मोदी का किस तरह से स्वागत हुआ है वो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो वहीं दुबई भी स्वागत के लिए तैयार है। देखिए, दुबई में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा और दुबई भी पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि आज समिट होगी, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट।
और इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। तो यूएई में जहां हजारों की संख्या में इस स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी और आज पीएम नरेंद्र मोदी का कतर का दौरा होगा। लगातार ये देखा जा रहा है कि खाड़ी देश भारत से दोस्ती करने के लिए होड़ से लगे हुए हैं।